क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे ही अपने टाइम को खराब कर रहे हो दूसरों के बारे में सोचकर कि वो बुरा है, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, उसने मुझे वो कहा, तो किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ कौन से षड्यंत्र किया, ये सब सवाल हमारे भीतर ही भीतर हमको खा जाते हैं। और हैरान की बात यह है कि हम उनकी परवाह करते हैं और वो लोग तो हमारी फिक्र भी नहीं करते। सच्चाई भी यही है इस दुनिया की कि बुरे लोग हमेशा जीतते हैं, वो खुश रहते हैं। कोई हमें धोखा दे, कोई हमारे पीछे से वार करेगा और ये सारी बातें अपने अंदर बिठा लेते हैं। क्या तुम अपनी जिंदगी, अपनी बुराई, अपनी जो चीजें हैं उनको समझना चाह रहे हो? सामने वाला कैसा है ये उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो चाहे बुरा हो, उसकी कहानी उसकी अपनी है, उसकी फिक्र वो खुद करेगा। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोष या बुराई, उनके पाप गिनने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जीवन का सच यही है कि दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी, उसके हाथ में पत्थर है और वो कीचड़ में मारता है और आपको छींटे लगते हैं। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो रुक कर उस पर चिल्लाओ, उसके साथ लड़ाई करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे गंदा क्यों किया, पूरा दिन उसको सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता है कि तुरंत जाकर अपने कपड़े बदलो, नहाओ और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। तो अब सवाल है समझदारी किस में है, पहले में या दूसरे में? लेकिन जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम पहला ही रास्ता चुनते हैं। कोई हमारे साथ बुरा करता है, धोखा देता है या फिर हमारे पीछे बुराई करता है तो हम उसके बात को लेके बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं। इससे हमारे चेहरे की चमक छीन जाती है, हमारे भीतर घबराहट होती है, बेचैनी होती है और हम सोचते हैं कि सामने वाला बुरा, ये उसकी सच्चाई है, वो बुरा है। लेकिन अगर हमने उसकी वो बातों को पकड़ लिया तो वो बुराई हम अपनी ओर ले लेते हैं। इसीलिए लोग आजकल इतने उदास है, क्योंकि दूसरे की बातों को हम पकड़कर अपने अंदर ले लेते हैं। इससे हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस, चमक होती है, जो जीने की पॉजिटिव एनर्जी है, वो खत्म हो जाती है। हमारा वक्त है वो धीरे धीरे चला बीता जा रहा है और नतीजा होता है कि हम अपनी जिंदगी में भटक जाते हैं। तो हमारी असली जो यात्रा है वो किसी एक ऐसे, समझो कि जैसे रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं और अगर हम मंजिल पर जा रहे हैं तो मंजिल हमेशा दूर ही रहती है, लेकिन अगर हम उन कुत्तों से लड़ते रहेंगे तो कब पहुंचेंगे? तो हमें उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है उस मंजिल तक। अपने भीतर जो जलन और नफरत होती है ना, उसको खत्म करना है, क्योंकि जलन और नफरत हमेशा आपके अंदर बुराई लेके आती है, आपको अंदर ही अंदर खाली कर देती है। तो नुकसान आपका ही हो जाता है और दूसरे लोगों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो लोग आपके पीछे बुराई करते हैं या आपके बारे में कुछ भी ऐसी बातें हैं, आप उन बातों को अपने ऊपर ना लीजिए, उन बातों को हवा में ही रहने दीजिए। आपको अपना गुलाब का फूल खिलाना है। दूसरों की गंदगी में आप अटके रहोगे तो खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास दो ही विकल्प है, या तो तुम दूसरों की बुराई पढ़कर अपनी आत्मा को बोझिल बनाओ या फिर उस बुराई को छोड़कर आगे बढ़ो, अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त रखो। जिंदगी का मजा तभी है जब तुम हल्के हो, उठते हो और फिर अपने काम पर लग जाते हो। जरा ठहरो और खुद से पूछो कि तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते या फिर शोहरत? नहीं, इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। यह सब बाहर की चीज है जो कभी भी छीनी जा सकती है। असली चीज है आपकी आत्मा की शुद्धि। तुम्हारा असली अस्तित्व तुम्हारे भीतर का है, जो मासूम, शांत और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना और दूसरों की नफरत को पकड़कर उसी मासूम को रोज रोज घायल करते रहते हैं। जैसे कोई तुम्हारे आकर कूड़ा डालता है तो ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो। क्या ये समझदारी है? नहीं। लेकिन कोई हमें बुरा कहे और हम उसी समय बुरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने देते हैं, तो कोई हमें धोखा दे देता है तो उस धोखे का दाग बना लेते हैं।
धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मन को कमजोर कर देती है और हम भूल जाते हैं कि हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखो, बाहर का संसार तुम्हारे बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का संसार पूरी तरह तुम्हारे हाथ में। तुम्हें तय करना है कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अगर कोई तुम्हें गाली भी देता है तो उसे अपने भीतर नहीं आने देना, तो वो हवा में ही रह जाएगी। सोचो कितना गहरा विचार है। समस्या उस गाली में नहीं, समस्या इस बात में है कि उसे भीतर उतारा किसने? आपने। इसीलिए आप इस तरह से हो गए हो। तो आग तुम्हें जलानी है, लेकिन तुम अपने अंदर वो आग जलाओ कि तुम्हें अपनी आत्मा को जब बचाना है, पवित्र रखना है। तुम्हें कोई बुराई या किसी की बातें छू न पाए। तुम्हें अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता को बचाना है, क्योंकि ये तुम्हारी असली ताकत है। अगर यह बचा लिया तो कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे लेकिन कैसे बचाएं इसमें? तो उत्तर तो इसका सरल है कि अपनी ऊर्जा को उस पर खर्च करो जो तुम्हारे काम आए। दूसरों के अंधकार में उसको रहने दो वहीं, वो ऐसे हैं। तुम्हारा काम अपने भीतर की रोशनी को जलाना है। अगर कोई तुम्हें धोखा भी दे दे तो सोचो उसका धोखा उसकी परवरिश, उसकी समझ, उसकी कमजोरी का नतीजा है। उसका सच उसके घाव से निकला है, तुम्हारे नहीं। तो तुम क्यों अपनी आत्मा को उस जहर से भर रहे हो? तुम्हें अपनी आत्मा को वैसा ही बचाना है जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है, क्योंकि तुम्हारा असली बच्चा है आत्मा। तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी बचा रह सकता है। याद रखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद की रक्षा करना होता है। तुम्हारे भीतर किसी को ना घुसने दे। अगर तुम ये सब सीख गए तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए। फिर बाहर की दुनिया आपको छू भी नहीं पाएगी। और ध्यान दो, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं, उसका पैसा नहीं, उसके रिश्ते नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई हो, सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वह रोशनी अगर लान से एकत्रित होकर बिंदु पर आ जाए तो आग जला देती है। ध्यान जब बिखरा हुआ होता है तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है हमारा तो उससे हम पहाड़ को भी हिला देते हैं। तो अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान बुराई पर लगाओगे, किसी धोखे पर लगाओगे, तो किसी की गालियों पर, तो अपनी सारी ऊर्जा वहीं खर्च कर दोगे। इससे अच्छा आप अपना ध्यान अपनी चीजों पर, अपने काम पर लगाएं, और ऐसे काम पर लगाएं जो आपको परफेक्ट बनाए, आपको आगे बढ़ाएं, हेल्दी रखें। तो आगे से कोई भी नेगेटिव बातें या फिर किसी की भी कोई बुराई सुनने से पहले ये जरूर देखना कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है। याद रखना, ये बातें छोटी छोटी जरूर है लेकिन बहुत गहरी है, और मैंने ये बातें बहुत टाइम पहले सीखी और मेरी लाइफ में चेंज भी आया। आज मैं उस लेवल पर हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे विचार कितने अलग हैं और कितने अपने आप को मैंने बचाया है। अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली के जो टॉक्सिक लोग हैं उनकी बातों से कितना मैंने अपने आप को बचाया है। हमारा पर्पज होता है अपनी इस मासूम सी आत्मा को, पवित्रता को बनाए रखना और इसको संभाल कर सुरक्षित रखना। तो आप अपनी खूबसूरती और अपनी सुंदरता और पवित्रता को बचाना चाहते हो तो लोगों से, उनके नेगेटिव बातों से, और कोई भी ऐसी चीज जिसमें फालतू के झंझट हो, पुलिस केस वगैरह, इन चीजों से दूर रहे और जहां तक हो उसके इग्नोर करें इन चीजों को। इनको जल्द से जल्द सेटल करने की कोशिश करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। यही तय करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगर तुम बार बार लोगों की बुराई पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें चोट पहुंचाएगी, तो धीरे धीरे उनके जैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा पर, अपने सपनों पर ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शक्ति फूटने लगेगी। यही कारण है कि महान लोग कभी दूसरों की आलोचना नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्यान सबसे कीमती चीज है और बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप अपने समय को ध्यान पर लगाइए, अपनी जो एनर्जी है वो फोकस रखिए एक काम पर, लोगों पर नहीं। नमस्कार।
अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए और ये छोटी छोटी गहरी बातों का ध्यान रखिए। अगर वीडियो की जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।